नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको लखनऊ के हर क्षेत्र में दिखाता है कि क्या हो रहा है। तो इस समय हम लोग सरोजनी नगर में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस समय हम लोग एक वृद्धा आश्रम में हैं। वृद्धा आश्रम में आज हो रहा है मंदिर निर्माण और मंदिर स्थापना कार्यक्रम। और जो कार्यक्रम हो रहा है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो रहा है। तो ये कार्यक्रम आज क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आप हमारे साथ अंदर चलिए और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिर स्थापना हो रहा है। मंदिर स्थापना किस लिए, और वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि किस लिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के चलते यहाँ पे मंदिर स्थापना हो रहा है। भगवान हनुमान जी की भी स्थापना करी गई है। तो हम आपको अभी बताएंगे कि किस लिए आज यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई है। तो ये जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे आज एक मंदिर की स्थापना करी गई है। मंदिर की स्थापना क्यों करी गई, हमारे साथ में हरि प्रकाश सक्सेना जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है और जिस तरीके से नवरात्रियां चल रही है तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर। नमस्ते, मैं हरि प्रकाश सक्सेना, जिला अध्यक्ष मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। आज पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आज का जो आयोजन है उसका विशेष कारण जो है वो ये है कि बहुत वर्षों से मेरे मन में था कि मैं अपनी माताजी और पिताजी की स्मृति में एक मंदिर की स्थापना करवाऊं। उसके लिए मैं उचित जगह और उचित लोगों के बीच मंदिर बनवाना चाहता था। वृद्धा आश्रम मेरा आना जाना बहुत रहता है, यहाँ पे ऐसा मैंने महसूस किया कि यहाँ पे एक मंदिर की आवश्यकता है। मैं भी चाहता था कि जो यहाँ पे वृद्ध माता पिता रहते हैं इनको पूजा करने के लिए कुछ कन्वीनियंस हो जाएगी और भगवान जब यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान इनकी 24 घंटे अब रक्षा करेंगे। ये वृद्ध माता पिता एक तरीके से हमारे माता पिता का ही स्वरूप हैं और हम इनको अपने माता पिता का स्वरूप मान के ये हमारा प्रयास था कि हम इनके लिए कुछ ऐसा करें जो कि इनकी इच्छा के अनुरूप हो और इनको शक्ति दे। भगवान हनुमान जी यहाँ पे स्थापित हो गए हैं, आज यहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमें ये पूर्ण विश्वास है, सबको विश्वास है कि आज से भगवान यहाँ पे विद्यमान हैं, वो हमारे सभी माता पिता की रक्षा करेंगे, इस वृद्धाश्रम की रक्षा करेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था। मंदिर की स्थापना आप लोगों ने कब से शुरू करी यहाँ पे? मंदिर का जो निर्माण की अगर आप बात कर रही हैं तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे चूँकि डिसाइड हुआ था तो हम लोगों ने 11 मार्च से ये कार्यक्रम इसका निर्माण शुरू किया था। और ये हमारे नवल किशोर जी हैं, हमारे मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष आयोजन भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और ये बहुत निपुण हैं सिविल कार्य में, मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों की सुसज्जा में। तो इनका बहुत सहयोग रहा। 11 मार्च से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, 26 मार्च को भी मंदिर तैयार हो गया था और आज ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो हमारे साथ में नवल किशोर जी भी, जिन्होंने यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए बहुत जल्दी का निर्माण का कार्य किया। आपका स्वागत है सर जी। पहले बार तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा कार्य इतनी जल्दी करा। बस ये ईश्वर की कृपा थी तो मैंने कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपके संगठन के द्वारा यहाँ पे एक अच्छा कार्य तो बहुत से आप लोग करते हैं, अच्छा ही कार्य करते हैं, लेकिन आज का जो कार्य हुआ एक अनोखा कार्य हुआ, मंदिर निर्माण की स्थापना हो सकता है हनुमान जी ने इतनी शक्ति दे दी कि मुझे पता ही नहीं चला ये कार्य पूरा हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी समाप्त हो गया। कब से शुरू था सर जी कार्य? 11 मार्च से शुरू किया, 26 मार्च को समाप्ति हो गई मंदिर बनाने का। उसके बाद तो आज पूजा वगैरह हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हनुमान जी यहाँ आ गए हैं, अब सबकी रक्षा करेंगे। तो हमारे साथ में इस समय प्रदीप कुमार अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, जो कि मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ मंदिर की स्थापना का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। ये मंदिर का स्थापना का कार्यक्रम श्री सक्सेना जी ने अपने पिताजी की पुण्यस्मृति में किया है और उनके
उनकी पिताजी की आज पुण्यतिथि है और माता और पिता दोनों के पुण्य स्मृति में उन्होंने मंदिर की स्थापना का आज किया है। इसकी घोषणा उन्होंने ये मार्च के सेकंड संडे को ही कर दी थी, यहीं पर जब हम लोगों ने यहाँ वृद्धाश्रम के जो वृद्ध हैं उनके जन्मदिन मना रहे थे, उस दौरान ही कर दिया था कि यहाँ मंदिर की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो इसका स्थापना की जाए। तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 5 तारीख को स्थापना कर दूंगा। तो उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे और उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये मंदिर की स्थापना की। बहुत अच्छा किया। यहाँ के निवासियों को जो रहने वाले हैं वृद्धाश्रम में उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। वो लोग चाहते थे कि एक मंदिर यहाँ पर हो जाए जिससे कोई पूजा पाठ अपने यहाँ पर कर सके। यहाँ वृद्धाश्रम में आपकी संस्था के द्वारा हर महीने की सेकंड संडे के दिन आप लोग यहाँ जी हाँ, हर महीने की सेकंड संडे को हम लोग यहाँ पर वृद्धाश्रम आते हैं और जो भी उस महीने में जिसका भी जन्मदिन रहता है उसका जन्मदिन यहाँ पर मनाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको भेंट भी दिए जाती है, उनको गिफ्ट भी दिया जाता है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारा कोई मनाने वाला जन्मदिन मनाने वाला तो है, क्योंकि घर से उनको कोई पूछता नहीं, तभी घर के मेंबर ही उनको यहाँ छोड़ जाते हैं ज़्यादातर, या जो मजबूर होते हैं नहीं रख पाते हैं घर पर तो यहाँ छोड़ जाते, तो उनको कोई इस प्रकार की खुशी कोई मिल नहीं पाती कहीं से। तो वो बहुत खुश होते हैं जब हम लोग यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनकी खुशी को देखकर हम लोग को भी खुशी होती है कि भाई देखिए हमारी वजह से भी थोड़ा सा ये खुश हो रहे हैं, तो हम लोग को सार्थक हो जाता है हमारा यहाँ आना और जन्मदिन उनका मनाना। आप लोगों की वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बड़ी बात है। और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान हम लोग की वजह से आती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये कार्य आप लोग कब से कर रहे हैं इस वृद्धाश्रम? करीब हो गया है, पिछले अक्टूबर से हम लोगों ने शुरू किया था ये जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम, अक्टूबर 2021 से। तो समझिए कि 7-8 महीने हो गए हैं कि हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। मैं कुलदीप, अध्यक्ष प्रशासन मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग यहाँ पे आश्रम से जुड़े हैं पिछले 1 साल से। तो कई बार कुछ प्रोग्राम करने की इच्छा हो रही थी, तो बीच में कुछ ऐसा यहाँ से भी कुछ मतलब ऐसा इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे एक मंदिर हमें ज़रूरत है, कोई मतलब उचित स्थान नहीं है पूजा आराधना वगैरह का। तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं हरिप्रकाश सक्सेना जी, इन्होंने कुछ अपनी इच्छा जाहिर की कि ये बहुत पहले से ये कार्य कराने के लिए इच्छुक थे। तो ये डिसाइड किया गया और इसका निर्माण शुरू किया गया 11 मार्च को। 26 मार्च को समाप्त करके आज जो है स्थापना की गई है हनुमान जी की। आपका नाम सर? मैं हरिओम अग्रवाल हूँ, जिला उपाध्यक्ष इस ऑर्गेनाइजेशन का हूँ। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए, जिस तरह के आपके संगठन के द्वारा आज यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी गई है? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भयो आजू। तो भगवान की कृपा के बिना सब कुछ नहीं होता, भगवान की प्रेरणा से कुछ हुआ है। और इससे पहले हम यहाँ आते थे, देखते थे, लेकिन जो है वृद्ध माता पिताओं के प्रति भगवान तो हमेशा रक्षा करते ही हैं, लेकिन जब आज साक्षात भगवान यहाँ पर आके बैठे हैं तो उनको एक जो आप सामने देख के जो एक उनको प्रेरणा और एक जो बल मिलेगा, उसके लिए हमारा एक सार्थक प्रयास है। जो हमारे हरिप्रकाश सक्सेना जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक भगवान ने प्रेरणा दी थी, उसी प्रेरणा को आज कार्यभूत हुआ और उसके अंदर उन्होंने नया तरीके से भगवान को आज स्थापित हो गए हैं। और हमें उम्मीद है कि भगवान जो हमारे ये वृद्ध माता पिता दादी दादी हैं उनको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी, उनके जो और कष्ट हैं उनको जो है भगवान उनको हरण करेगा और आगे उनका जीवन अच्छा चले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और नवरात्रि की सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, नव संवत्सर 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद। ये तो थे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सदस्य और कुछ पदाधिकारी। यहाँ पे उनके द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत से उनके साथ में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के विषय पे वो क्या कहेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अरुण दीक्षित है और आपको नवरात्रि की और हिंदू नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और हम लोग करीब 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और इसी का मैं भी एक सदस्य हूँ। और आने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते थे और जो वृद्ध माता पिता उनको हम लोग दादा दादी बोलते हैं, तो जैसे एक इच्छा जागृत हुई कि यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की जाए, तो हमारे भाई सक्सेना जी ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इनकी इच्छा हुई, तो उसको हम सब लोगों ने मिलकर पूर्ण किया और ईश्वर की कृपा से जैसा चाहते थे उसी तरीके से सब कार्य संपन्न हो गया। और यही कामना है कि यहाँ पे ईश्वर जैसे मानते हैं कि रक्षा सब लोगों की होगी, ऐसे लोगों की भी रक्षा हो और आगे भी हम लोगों को प्रेरणा मिले कि इस तरीके के और भी कार्य जिससे दूसरों की मदद हो सके, उसमें हम लोग आगे आए।
तो हमारे साथ में पंडित जी भी हैं जिन्होंने आज का पूरा कार्यक्रम किया, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा पूजन का समापन किया। तो पंडित जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये बताइए, पूजा तो आपने नवरात्रि की करी, शादियों में भी करते होंगे, गृह प्रवेश की करते होंगे, तो वृद्धाश्रम में कभी आपने मंदिर स्थापना की पूजा करी? हाँ, कई बार, 4-5 बार है, 5वीं बार है। 5वीं बार। कैसा हाँ। लगता है कि ऐसे नेक काम अगर संगठन वाले लोग करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सक्सेना जी की वजह से हम यहाँ आए हैं और हमने हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा करवाई है। बहुत अच्छा लगा। जिसको बोल दे कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् न दुःख भवेत्। इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी न देख करके अगर दूसरों की खुशी देखते हैं तो भगवान आपको बहुत ही कल्याण करता है। अगर आप अपनी ही खुशी में व्यस्त हैं तो भगवान भी कहता है कि जब ये अपनी खुशी में दूसरे की खुशी नहीं देख रहा है तो इसका काम करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए सक्सेना जी इतना अच्छा काम किए हैं कि हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा कराई। यहाँ की जो वृद्ध माता पिता हैं उनके पूजन करने के लिए, उनकी आस्था के लिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगी? मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ यहाँ आकर। मैं पहली बार आई हूँ और वृद्धाश्रम वास्तव में एक कोई ऐसा मतलब ऐसे स्थान नहीं है कि जहाँ पर उपेक्षित लोग रहते हो, ऐसा समझा जाए। यहाँ पर सब एक सम्मानित वृद्धजन हैं जिनके प्रसन्नता के लिए, जिनको पूजा पाठ का एक आश्रय देने के लिए, अवसर देने के लिए हमारे श्री हरिप्रसाद प्रकाश सक्सेना जी ने यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठापना करवाई। हनुमान जी यहाँ विराज रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा अभी और लोगों ने कहा, हनुमान जी सबकी रक्षा करेंगे और एक सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण यहाँ उत्पन्न होगा, ऐसी मेरा विश्वास है। ऐसा सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। और मुझे लग रहा है कि मेरे डैड ने, मेरे पापा जी ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि हम बच्चों को भी इसमें शामिल किया। हम स्पेशली इस आयोजन के लिए आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं। और मुझे लगता है एज ए यंग जनरेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक अपने दादाजी जैसे, नाना जी जैसे, दादी जैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस दिन को हमने इतना वर्णमयी और खूबसूरत और यादगार बनाया है। और ऑफ कोर्स हमारी दादी जी के नाम पे जो डैड ने किया है वो तो एक काफ़ी मेमोरेबल है। और हनुमान जी की जय। आपके पिताजी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अपने पिताजी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है आगे चल करके आप कैसे उनका कार्यभार संभालेंगे? अभी देखिए, कार्यभार तो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, वरना मैं जो जितना संभाल पाती हूँ वो ये है कि मैं उनको बहुत मोटिवेट करती हूँ। वहाँ से कॉल कर करके मैं बोलती हूँ कि आप जो है और डेलीगेट करिए, और अगर हम जब भी आए तो हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं आगे फ्यूचर में चाहती हूँ कि ठीक है, इस बार हमने ये ओल्ड एज के लिए किया, मैं छोटे बच्चों के साथ भी, जो अनाथालय है उनके साथ भी अगर हम लोग मिलके चिल्ड्रंस डे पे कुछ कर सकते हैं, सरस्वती माँ की अगर पूजा कर सकते हैं, उनके सामने विद्या के बारे में उनको बता सकते हैं। ना केवल विद्या, बच्चों में कला की और भी चीज़ें हम उनमें भर सकते हैं, क्योंकि कला से वो खुश होते हैं। डांस हो गया, गाना हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उस तरीके की चीज़ें अगर हम कभी इन्वॉल्व कर सकते हैं। डैड, अगर आप लोग चाहें तो उसको करें तो अच्छा रहेगा। शीतल प्रसाद वर्मा। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम मैं तो इस आश्रम में आज पहली बार आया हूँ और ये हरिप्रकाश सक्सेना जी हमारे मित्रों में से हैं, तो इनवाइट किया था कि यहाँ आने के लिए, तो हम लोग आए और देख करके बड़ा आनंद अनुभूत किया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है। और समाज के जो भी और सक्षम लोग हैं, इनके जैसे लोग और हमारे जैसे सब लोग मिल करके अगर इस तरह के कार्यक्रम करते रहें तो समाज में बहुत बड़ी एक जागृति आ जाएगी, उत्थान आ जाएगा, लोगों का जीवन बहुत ही सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। तो हमारे साथ में इस समय कीर्ति वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, जिनका यहाँ पे वृद्धा आश्रम है। यहाँ पे बहुत सारे वृद्ध रहते हैं जिनकी सेवा वो करते हैं। तो आज मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई है, तो आज के बारे में वो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है सर। नमस्ते। बाबा बड़े दयालु हैं। मैं शुरुआत अपनी यहीं से करूँगा। और बाबा की दया है कि वो स्थापित हुए, आए हैं हम लोगों के बीच और अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बनाए रखेंगे। यहाँ ज़रूरत थी एक मंदिर की जिसमें सारे वृद्ध आराम से पूजा कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें। तो ये मंदिर मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण फाउंडेशन की वजह से बन के तैयार हुआ है वृद्धाश्रम में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। कितने माता पिता यहाँ पे रहते हैं आपके वृद्धाश्रम में? यहाँ 98 रोल इनरोल हैं
और आज की जो प्रेजेंट है वो करीब 84 वृद्ध लोगों की है आज 5 अप्रैल की। तो ये बताइए, आपका जो वृद्ध आश्रम है सरकार के द्वारा किस तरीके से सहायता मिल पाती है उनको, या फिर अन्य संस्थाओं के द्वारा, या आप खुद करते हैं उनका? ये PPP मॉडल पे आधारित है। इसमें समाज कल्याण विभाग का भी अंश है और हमारी NGO का भी योगदान है। साथ में कई और भी NGOs और पब्लिक आके हम लोगों को सपोर्ट करती है कि वृद्धाश्रम की रनिंग अच्छे से हो, जिसमें समाज कल्याण विभाग का बेशक बहुत बड़ा हाथ। ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिस तरह के पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे वो आज के कार्यक्रम के बारे में? आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। आज हमारी जो लखनऊ टीम है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने ये एक मंदिर की स्थापना और की है, साथ में जो यहाँ पे देखरेख है वो अक्सर करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी है और आशा करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहें और हमको भी सेवा का मौका मिलता रहे जो हम यहाँ आते जाते रहें। जिस तरीके से लखनऊ में तो आपका संगठन तो हर क्षेत्रों में कार्य करता है, लेकिन हम आपके जानना चाहेंगे कि आपका संरक्षण किन किन क्षेत्रों पे और किन किन लोगों के लिए कार्य करता है? हमारा जो संगठन है मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा 27 राज्यों में है। 1,42,000 मेंबर्स हैं, 452 ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोगों की मानवता की एक दीवार भी है, वो चलती है। जूतों चप्पलों का संरक्षण होता है, उस पर भी काम करती है। वृक्षारोपण पे कार्य करती है, जल संचय पे काम करती है। ऐसे हमारे 22-23 प्रोजेक्ट हैं जो इस समय चल रहे हैं। उसी रो में एक ये भी है जो वृद्धाश्रम में बहुत से ऐसे हैं जो हम लोग काम नहीं कर पाते या पहुंच नहीं पाते, जहाँ तक पहुंच नहीं हो पाती है वहाँ पे हम आप सब लोगों के माध्यम से पहुंच सकते हैं और इसमें हमको नए नए सुझाव भी मिलते हैं। कुछ चीज़ें हम करते हैं वो बेटर होता है, लेकिन हो सकता है सामने वाला और अच्छा बेटर हमसे जान सकता है, तो हमारा उनसे सहयोग भी होता है, एक दूसरे से मिलना भी होता है। जिस तरीके से 2020 में जो कोरोना की महामारी आई थी, उस समय से लेकर अब तक का जो मेडिकल क्षेत्र है और लोगों की जो बीमारियों का क्षेत्र है उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है, तो ऐसा आपके द्वारा कुछ होता है कि लोगों को सुविधा मिल सके मेडिकल के क्षेत्र में? हाँ जी, हमारे जगह जगह पे कानपुर में, लखनऊ में और भी जगह पे कैंप लगते हैं। मेडिकल चेकअप का कैंप लगता है जिसमें आइज भी होती है, डेंटल भी होता है, फिजियोथेरेपी भी होती है। हर तरह के कैंप लगवाते हैं और समय समय पे 2-2, 3-3 महीने में ऐसे कैंप लगते रहते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में अभी पिछले 20 दिन में लगभग 13 से 14 कैंप हम लोगों ने अभी यूपी में पूरे लगवाए हुए। आपके संरक्षण की अगर किसी को मदद चाहिए तो किस तरीके से ले सकता है? हमारे जितने भी जिले हैं, हर में एक जिला अध्यक्ष होते हैं, उनका नंबर सार्वजनिक होता है। आप उनको संपर्क करेंगे तो हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाएगी और हमारे पास वो शिकायत आ जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत हो, हर संडे को 11 बजे से 4 बजे के बीच में जितने भी हमारे ऑफिसेस हैं वहाँ पर जन सुनवाई होती है, जिसमें आप किसी भी तरह की शिकायत ला सकते हैं। केवल वो शिकायत हम लोग नहीं लेते हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रही हो। बाकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप लेकर आइए, उसका निस्तारण होगा। अभी पिछले साल में मेरे पास 72 केसेस आए थे, जिसमें से 71 केसेस को हम लोगों ने ऑफिस में ही निपटा दिया है। केवल एक ऐसा केस था जिसके लिए हमें FIR दर्ज करानी पड़ी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। आप हमारा बर्रा 7 में ऑफिस है कानपुर में, कभी भी आप आइए, आपको पूरा ऑन रिकॉर्ड दिखेगा। ऋषि कुमार भट्टाचार्य। तो आज जो मंदिर की स्थापना हुई है आपके संगठन के द्वारा, तो आज क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही पुण्य कार्य है और इस पावन दिवस पे और ऐसे भगवान की स्थापना हुई है कि जिनकी पूजा करने से सारे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे माँ बाप के स्वरूप ये सब हमारे जो जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं यहाँ पे, उनको ये जिसे कहते हैं भगवान की आध्यात्मिक सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। जीवन का अंतिम समय जो है उनके मन में रहे, उनके आशा निराशा खत्म हो जाएगी, आशा अपने आप बढ़ेगी। तो
आप लोगों ने बजरंग बली जी की स्थापना करी है, तो यहाँ पे जितने भी जो भी निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव बदल बिल्कुल हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जी एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मिस्टर तपन अग्निहोत्री जी हैं, उनको भी निमंत्रित किया था, लेकिन वो आज कानपुर में नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है, बहुत बधाई दी है। साथ साथ उन्होंने एक बात कही जिससे मैं मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने ये कहा कि जो लखनऊ सेंटर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और स्पेशली उनका फोकस जो एवरी सेकंड संडे ऑफ द मंथ यहाँ पे हम वृद्ध माता पिता की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस पे उनका सारा फोकस था। उन्होंने अपने सारे केंद्रों को ये निर्देश जारी कर दिया है, लिखित रूप से निर्देश जारी कर दिया है कि जिस तरह से लखनऊ ने एक वृद्धाश्रम में जाके और ये एक पुण्य काम शुरू किया है, माता पिता को एक थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल और खुशी लाने का प्रयास किया है, वो सारे जिले प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि आपका सेंटर एक मॉडल सेंटर के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए मुझको बहुत खुशी हुई। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी को उनकी भावनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। विनोद कुमार जी से कहूंगा कि मेरी भावनाओं को उनको पहुंचाएं। सर से आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से हम भी सवाल करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से माता पिता के लिए सभी बच्चे तो प्यारे हैं, आपके संगठन के लिए भी सारे जिला प्यारे, लेकिन आपके प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य कौन सा जिला कर रहा है? हमारे लिए तो देखिए, जो है छोटा हो या बड़ा हो, सभी काम अपने मन से और अपनी ईमानदारी के साथ करते हैं। नहीं सर, करते तो हैं, लेकिन जैसे कहते नहीं है कि बेस्ट होता है किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो फर्स्ट कोई एक ही आता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से भी आपके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको ही पता होगा कि प्रदेश में एक जिला कौन ऐसा है जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है इस समय? सबसे अच्छा कार्य अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे सक्सेना जी कर रहे हैं, और प्रदेश में सबसे अच्छा है कानपुर दूसरे नंबर पर हो गया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ सर जुड़े और हमको पीछे करके आप आगे आए हैं, तो हमको ज़्यादा खुशी होती है कि जिस चीज़ को मैंने किया उससे भी आगे निकले हैं लोग। क्योंकि बाप से अगर अच्छा बेटा निकल जाता तो बाप को ज़्यादा खुशी होती है। मुझे वही खुशी है कि हमने सर को जोड़ा था और आज सर ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये चीज़ प्रेरणादायक है कि हमारे जो सर कर रहे हैं ऐसे ही हर जिला ऑल ओवर इंडिया जो हमारे 27 राज्यों में काम चल रहा है सभी करें। अब हमारे साथ में वृद्धाश्रम से एक दादाजी जुड़ रहे हैं, तो आज मंदिर की जो स्थापना हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? दादाजी आपका नाम क्या है? शिवराम दीक्षित। तो आज आपके वृद्धाश्रम में पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर की स्थापना हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मंदिर में जो हनुमान लला की स्थापना हुई है उसके लिए हम लोगों के दिलों में अपार खुशी हो रही है, और नया मंदिर बना है, इसमें बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके हनुमान लला भगवान की स्थापना की गई है, और उसमें प्रसाद वितरण हुआ है, और माननीय भैया जी बिटिया वगैरह अपने इष्ट मित्रों के सहित हमारे वृद्धाश्रम में हनुमान लला के स्थापना की खुशी में हमारे वृद्धाश्रम में बाबा दादियों के लिए भी असीम प्यार लेकर के आए हुए हैं। हम सभी के दिलों में अपार खुशी हो रही है, इसलिए और हम सभी लोग मिल करके आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वृद्धाश्रम के माननीय मालिकान महोदय जी की तरफ से आप सभी को कोट कोट धन्यवाद। हमारे वृद्धाश्रम के माननीय वाजपेयी मैनेजर महोदय जी की तरफ से आप सभी को कोट कोट धन्यवाद। बहुत मैं प्रकट नहीं कर सकती अपने भाव, इतनी मैं प्रसन्न हूँ, इतनी खुश हूँ कि ना, मतलब जो बुजुर्ग लोगों की एक इच्छा थी एक मंदिर की छोटे से की, और हम लोगों ने हनुमान जी का मंदिर बना के दिया। हमने नहीं, ईश्वर ने बनवाया, हम तो बस एक पात्र बने ईश्वर के। तो एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है, उसके लिए तो मैं खुश, मेरे पास सब नहीं है, मैं इतनी खुश हूँ आज। ऐसे नहीं है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके पति जब ऐसा कार्य करते हैं तो कितना आप उनको इंकरेज करती हैं? ये वाला बात तो इन्हीं से 501%। बड़ा अच्छा लग रहा है। स्थापना एक यहाँ जरूरत थी, मंदिर तो कहीं भी कोई भी बना दे, लेकिन जहाँ जिसको जरूरत, अगर उस जगह मंदिर बना है तो एक अलग ही
आस्था, विश्वास, अनुभूति सब कुछ अलग ही प्यार से नहीं होता है उस जगह। जी, सही कहा आपने, जहाँ पे जरूरत होती वहाँ वो चीज अगर हो तो बहुत जरूरी है। इन लोगों को जरूरत थी, इनके पास कोई मंदिर नहीं था। ये लोग कोई अपने घर में फोटो मूर्ति अपने पलंग के पीछे लगा रहे हैं, कैलेंडर लगा रहे हैं, कोई बक्से में मंदिर भगवान रख रहे हैं। यहाँ तक ऐसे भी हैं बुजुर्ग बाबा लोग कि रखते कि ताकि हम पूजा अपने आप कर ले रोज। ये भगवान की तरफ से कोऑर्डिनेशन है। पहली चीज़ तो ये थी कि मेरे को अपनी माता जी की और पिताजी की स्मृति में कुछ कराने का मन था, और कुछ कराने में समाज कल्याण के कार्य में ये मंदिर की स्थापना एक विशेष उद्देश्य था। तो मेरे मन में था और ईश्वर ने कोऑर्डिनेट किया। जो यहाँ के संरक्षक हैं वाजपेयी जी, कीर्ति वाजपेयी जी, एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर अगर ये काम हमारे आश्रम में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो बस 1 और 1 11 जैसे होते हैं, एकदम भावनाएं मिल गई, चीज़ कोऑर्डिनेट हो गई और ये निश्चय कर लिया गया। मंदिर का निर्माण भी हो गया बहुत शॉर्ट समय में, आज मूर्ति प्रतिष्ठा भी हो गई। मैंने अपने मतलब फादर से यही सीखा है अभी कि कोई भी काम को अगर आपको किसी की स्मृति में भी करना है तो इस तरह से करें कि वो सबके लिए लाभदायक हो। और ये जैसे दादी जी के लिए बनाया है ये मंदिर, तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख है और मुझे लगता है ये और लोगों को भी पहुंचनी चाहिए और सबको इस तरह से प्रकार से काम करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छी मूर्ति लगी है, बहुत बढ़िया मंदिर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डैड ने इतना अच्छा काम किया है यहाँ के लिए। बजरंगबली जी तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, अगर बजरंगबली जी को कोई रुष्ट करता है तो वो सबको तोड़ देते हैं। जी जरूर जरूर उनसे पंगा नहीं लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। सोच समझ के स्थापना करी गई है, बलवान भगवान को यहाँ बैठाना है। बलवंत बजरंगबली जी। तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू त्रेहन है। जिस तरीके से यहाँ पे वृद्धाश्रम में आज मंदिर की स्थापना करी गई, तो क्या कहना चाहिए? देखो, मंदिर की स्थापना बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया। इन सभी बुजुर्गों की दिन रात ये लोग जो कर रहे हैं पूजा, उससे कहते हैं कि आने वाला इनके कल में बहुत असर पड़ेगा। देखिए, जीवन का कहते हैं ना दूसरा नाम संघर्ष है। आज हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं आगे पीछे। अपने परिवार के लिए तो सब कोई जीते हैं, बट उसके लिए करना जिसका आगे पीछे कोई नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। अपने साथ साथ में दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, लोग आजकल अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। और देखो ना, जो यहाँ का स्टाफ है वो अपना दिन रात सेवा कर रहा है यहाँ के पूरे आश्रम के लिए, बहुत बड़ी बात है। कहते लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो पूछते नहीं, और ये लोग दिन रात अपना काम वाम सब छोड़ के उन लोग की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या करती हैं मैम? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक फ्री सोशल सर्विस करती हूँ। कुछ वृद्धाश्रम और मानसिक मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल है, उनकी मदद करती हूँ। कहते हैं जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता है वो अपने आप पहुँच जाता है। हम मदद नहीं करते, ऊपर वाला करवाता है। उसने लिखा होता है हमारे हाथों इसकी मदद होनी, तो अपने आप किसी न किसी रूप में हो जाती है। तो आज हम लोग आए थे सरोजिनी नगर में, जहाँ पे वृद्धा आश्रम में मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी गई है। कार्य करा गया, बहुत देख कार्य करा गया। यहाँ पे सभी लोगों से हमने बात कर तो बहुत ही खुश है। यहाँ पे जितने भी दादा दादी बुजुर्ग लोग रहते हैं उन्होंने भी काफी प्रशंसा करी है। कानपुर से भी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। तो आज हम लोग लेकर के आए थे आपको सरोजिनी नगर में दिखाने के लिए किस तरीके से मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर कार्य होता है और अच्छा कार्य होता है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।